अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, याद रहे हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका था बायोलॉजी में, जिसमें हमने दो क्वेश्चंस किए थे। जो एक किया था डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और सेकंड हमने किया था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, अभी आपको सबसे पहले मैं आपका जो वर्क दे रहा हूँ आपको वो अच्छे से सुनना है। आज आपके पास जो वर्क जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जाएगा। ठीक है, क्या करना है, साइलेंट फीचर्स तो आप लोगों ने लिखे हुए, तो आपको इसको नोट डाउन नहीं करना। बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 1 आपको सबसे पहले याद रहे, बायोलॉजी के नोट्स जो है वो स्कूल से बाय करने हैं, जिसमें आपको आपके पेजेस नंबर लिख दिए गए हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका आंसर पेज नंबर 22 पर है फ्रॉम नोट्स। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर भी पेज नंबर 22 पर है फ्रॉम नोट्स। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर पेज नंबर 23 पर है फ्रॉम नोट्स। तो आपको ये सारे एज इट इज़ कहाँ तक काम करना है, क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लें बल्कि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 तक अब आप लोग जो मंडे को मुझे वर्क सबमिट करवाएंगे बायोलॉजी का, वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक करवाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की तरफ, जो कि हम आज जो चीज़ एक्सप्लेन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ सेल वॉल, राइट इट्स स्ट्रक्चर। याद रहे एक्सप्लेनेशन मैं आपको बुक से भी दे रहा हूँ, कोई मसला नहीं है, बट आपको वर्किंग जो है वो अपने नोट से ही करनी है। और नोट से वर्किंग करने के लिए आपके पास पेज नंबर जो हैं वो मेंशंस हैं, तो आपको इन पेजेस पर जाकर अपने आंसर्स जो हैं वो मुकम्मल करने हैं। याद रहे मैंने जो वर्किंग दी है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक की दी है। आपके सामने आपको ये नज़र आ रहा है कि सबके पेज नंबर ही मेंशन है, और क्वेश्चन भी आपको एज इट इज़ कॉपी करने हैं, हेडिंग्स मेंशन करनी है जो आपके नोट्स में होंगी। ओके, ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को एक्सप्लेन करते हैं। आज सेल वॉल क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन क्या है और उसके क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, ये हमारे पास हमारा टॉपिक है सेल वॉल का। सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं। सेल वॉल इज़ द नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। क्या बोल रहे हैं, गैर जानदार सेल वॉल एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट सेल की, बैक्टीरियल सेल की और फंगल सेल्स की। इट इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। याद रहे आपको पता होना चाहिए कि सेल वॉल जो है वो एनिमल में मौजूद नहीं होती। इट इज़ सिक्रेटेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल। और ये कौन सिक्रेट करता है, सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म प्लांट सेल के सिक्रेट करते हैं। इन प्लांट सेल इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज और चिटिन। हमने कंपोजिशन के बारे में पता चल गया कि सेल वॉल जो है कैसे कंपोज होती है, सेलुलोज और पेक्टिन से। ठीक है, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल शोज दैट सेलुलोज मेकअप ऑफ फाइबर्स। इससे हमें पता चला कि जो सेलुलोज है वो किससे बनता है, फाइबर से बनता है। माइक्रोस्कोप में हमने देखा विच आर अरेंज इन क्रिस क्रॉस मैनर, और वो क्रॉस की इस तरीके से क्रिस क्रॉस मैनर में मौजूद हैं। ठीक है, दीज फाइबर्स आर केप्ट इन देयर पोजिशन बाय सीमेंटिंग मटेरियल कॉल्ड कैल्शियम पेक्टेट। और इसी तरीके से दूसरा आपके पास जो है फाइबर जो है वो दूसरी पोजीशन में जब चेंज होता है सीमेंट के फॉर्म में, तो उसको आप क्या बोलते हैं, कैल्शियम पेक्टेट, जिसको आप पेक्टिन बोलते हैं। यानी आपको कंपोजिशन पता चल गई कि सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, सेलुलोज और पेक्टिन। सेलुलोज क्या होता है ये भी पता चल गया, पेक्टिन भी आपको पता चल गया। बैक्टीरियल सेल, आप बैक्टीरिया की बात करते हैं, प्लांट सेल की तो हमने बात कर ली। बैक्टीरियल सेल इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। याद रहे कि बैक्टीरियल सेल वॉल जो है वो किससे मिलकर बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से। और विद फंगल सेल वॉल किससे मिलकर बनती है, फंगल, सेलुलोज एंड चिटिन से। ठीक है, ओके, थिकनेस ऑफ, अब इसकी थिकनेस की तरफ चलते हैं। थिकनेस ऑफ सेल वॉल वेरीज इन डिफरेंट सेल्स ऑफ प्लांट। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स, मिडल लेमा, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड सम टाइम्स टर्शरी वॉल। क्या कहा जा रहा है कि इसकी जो थिकनेस है, खींचने की जो ताकत है वो सेल वॉल की वेरी करती है प्लांट सेल के ऊपर। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स, और उनकी 3 लेयर होती हैं, अपर लेयर, मिडल लेयर और लास्ट लेयर। तो अपर मिडल लेयर जो है लेमा, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, इसी तरीके से टर्शरी वॉल, 3 लेयर्स होती हैं। मिडल लेमा इज़ फॉर्म बिटवीन द प्राइमरी एंड नेबरिंग सेल्स। और इसी तरीके से जो मिडल लेमा है वो कब बनता है, प्राइमरी लेयर्स के बाद बनता है। ठीक है, यानी सेकेंडरी और प्राइमरी लेवल के बीच में दरमियान। प्राइमरी वॉल, अब फंक्शन, दी फर्स्ट वॉल ऑफ प्लांट इज़ केमिकली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। ये आप पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, समटाइम्स लिग्निन सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। अभी आपको पता चल गया कि यहाँ से आपके फंक्शंस शुरू हो रहे हैं। सेल वॉल क्या करता है, एक प्लांट सेल में हो, बैक्टीरियल सेल में हो या फंगल सेल में हो, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि वो वहाँ से हिले नहीं, इस तरीके से कि दोनों तरफ से वो प्रोटेक्शन पकड़ के रखता है ताकि सेल वॉल खुले नहीं या हिले नहीं। तो जब आपके पास सेल वॉल होगी, किसी भी सेल का स्ट्रक्चर है और उसके इर्द गिर्द जो है वो सेल वॉल होगी, तो क्या होगा, उसका मटेरियल बाहर निकलने से बच जाएगा इस तरीके से। ठीक है, सेल वॉल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन और सपोर्ट भी देती है उसको कि कोई
दूसरा ऑर्गेन आपके पास आ रहा है, कोई दूसरा स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आ रहा है, तो आपके सेल वॉल को स्ट्रक्चर को तंगी ना पहुंचाए। इसी तरीके से इट आल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन, इट गिव्स द डेफिनाइट शेप ऑफ द सेल। और फिर इसी तरीके से सेल को जो शेप प्रोवाइड करते हैं वो कौन प्रोवाइड करती हैं? सेल वॉल। कि उसकी एक शेल, फॉर एग्जांपल ये वॉल यहाँ खड़ी हो गई, फिर यहाँ से ये वॉल आ रही है, तो ये एक शेप बन जाएगा कि ये भाई स्क्वायर फॉर्म में मौजूद है, ये सर्कुलर फॉर्म, ये वॉल अगर ऐसे लग गई है तो ये सर्कुलर फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से इट आल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। और इसी तरीके से सेल वॉल जो है वो ट्रांसपोर्ट का फंक्शन भी परफॉर्म करवाती है कि जितना भी आपके पास मटेरियल है, जितना भी आपके पास वाटर है या कोई भी ब्लड है, कोई भी कंटेंट है, उसको एक ही चीज़ में प्रोवाइड, एक जगह से दूसरी जगह परफॉर्म करवाती है। इट इज़ परमिएबल इन नेचर, और इसी तरीके से परमिएबल हो यानी कि इसके इंटरनल से कोई चीज़ नहीं निकल सकती। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन डन हो गया। हमने कौन सा क्वेश्चन पढ़ा है आज? सेल वॉल, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा और इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा। आपके पास वहाँ हेडिंग्स मौजूद हैं नोट्स में, आपको इसका जो आंसर मुकम्मल करना है वो पेज नंबर 24 नोट से करना। याद रहे जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर भी दी हैं या नहीं भी करी, पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक तमाम काम कंप्लीट करके आपको स्कूल में लाजमी चेक करवाना है। और ये सारा काम आपको नोट से करना है, आपको नोट्स स्कूल से बाय करने होंगे। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो हमारा है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? दी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय न्यूक्लियस। याद रहे सेल मेम्ब्रेन और या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ, इसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकता है, जो कि कहाँ घूम रही होती है? साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द घूम रही होती है इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल। हाउएवर इन बैक्टीरियन प्लांट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज सराउंडेड। और इसी तरीके से कुछ प्लांट्स में, कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इटसेल्फ अपनी मर्जी से सराउंड करती है सेल वॉल के इर्द गिर्द। ठीक है, इट कैन रिपेयर इटसेल्फ, और अपने आप को खुद से रिपेयर भी कर सकती है। सम एक्सटेंट डिफरेंट मॉडल्स हैव बीन प्रेजेंटेड, बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए जिसकी वजह से सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को डिफाइन किया गया। द मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल, और फिर इसमें से सबसे अच्छा जो मॉडल था जिसको एक्सेप्ट किया साइंटिस्ट ने, वो कौन सा है? फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रेजेंटेड बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये दोनों साइंटिस्ट के नेम हैं जिन्होंने इस ईयर में 1972 में ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल बनाया था। अकॉर्डिंग टू इट सेल मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड। इन्होंने बताया कि सेल मेम्ब्रेन जो है किस पे कंसिस्ट करती है? लिपिड पर, यानी कि फॉस्फोलिपिड पर। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि लिपिड्स क्या होते हैं। बायलेयर विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट है, और उसके अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं वो फ्लोट हो रहे होते हैं, ऊपर तैर रहे होते हैं, लाइक आइसबर्ग के अंदर। जैसे कि हम सी में जो है ऊपर आइसबर्ग होती है, आइस को अगर रख दें पानी में तो वो कैसे तैर रही होती है। दिस बेसिक स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और ये सारा जो सेल मेम्ब्रेन है ये किस किस में पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ETC। देयरफॉर इज आल्सो कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन। याद रहे सेल वॉल के 3 नाम हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तो पहला सेल मेम्ब्रेन है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर इसी तरीके से यूनिट मेम्ब्रेन भी कहलाती है। याद रखिएगा, किसी भी नाम से बोर्ड में आपके पास आ सकता है क्वेश्चन। सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। याद रहे ये भी इसी तरीके से परमिएबल है, इसके अंदर से भी कोई चीज़ ऐड नहीं निकल सकती जब तक ये खुद ना बोलें। बिकॉज रेगुलेट सिलेक्टिव मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है अंदर मूव कर रहे होते हैं, अगर वो निकल गए बाहर तो मेम्ब्रेन इंटरनली एक्सटेंड हो जाएगी। इन एनिमल सेल दी सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स। और इसी तरीके से एनिमल सेल्स में जो है सेल मेम्ब्रेन होती है वो इनफोल्ड हो जाती है, टेकिंग घूम जाती है, छोटी हो जाती है, टेकिंग इन मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स की फॉर्म में। ओके, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। और ये घूम जाना और प्रोसेस वैक्यूल की फॉर्म में, इसको आप क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। आज हमने 2 क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को एक्सप्लेन करेंगे। याद रहे स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक का काम आप अपने नोट से कर आपको स्कूल से नोट्स बाय करने हैं, और फिर काम कर आपको स्कूल में लाजमी सबमिट करवाना है। कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।